हरियाणा में देखिए अलग अलग मंडियों से अब हमारे सहयोगी कनेक्ट होंगे तो आपको दिखाएंगे जानकारी। पुष्पेंद्र, कंटिन्यू करिए पुष्पेंद्र अब अपनी बात। देखिए, यहाँ पे गेहूं की आवक जो है वो 1 अप्रैल से यहाँ पे मंडी में आनी शुरू हुई है, क्योंकि एक तरह से सरकारी शुरू हो गई है। और अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो यह व्यवस्था यहाँ पे किसानों को और आड़तियों को यहाँ पे ठेंगा अधिकारियों ने, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडी जो है वो सरसों से सटी हुई है। यहाँ पे गेहूं डालने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं नजर आ रही, और साथ ही साथ टोकन काटने पे भी किसानों को काफी दिक्कतों का यहाँ पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पानी की यहाँ पे कोई व्यवस्था हमें उचित नजर नहीं आ रही। चलिए लौट रहे आपके पास पुष्पेंद्र। नवीन भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, नवीन रेवाड़ी से हमारे साथ कनेक्टेड है। नवीन, वहाँ पर किस तरह से खरीद का काम अभी फिलहाल चल रहा है? इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई है, दावे किए गए हैं, ऑन ग्राउंड भी नजर आ रहा है क्या? मिला हुआ है भाई। से आज से सरसों की खरीद जो लगातार चली रही थी, और अब गेहूं की खरीद भी आज से रेवाड़ी के अंदर 3 मंडियां बनाई गई है। तीनों के अंदर ही आज से खरीद चालू हो गई है। अगर बात करें रेवाड़ी मंडी की, तो यहाँ पर हैफेड द्वारा एक खरीद की जानी है, और वहीं कोसली और बावल के अंदर वेयर हाउस के द्वारा एक खरीद की जानी है। पीछे आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर में जो किसान है वो अपना गेहूं और सरसों दोनों ही लेकर के पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो मंडी से इंचार्ज है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, अब किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि आज से गेहूं की भी जो शुरुआत है वो हो गई है खरीद की, किसान गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं, कैसे व्यवस्था की गई है? ये मार्केट कमेटी के द्वारा अच्छी व्यवस्था कर रखी है। किसान आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल से आज गेहूं की भी खरीद चालू हो चुकी है। इस रेवाड़ी मंडी में 3 दिन फूड सप्लाई, 3 दिन हैफेड खरीद करेगी। आज का दिन मंगलवार है, मंगलवार दिन फूड सप्लाई का है। आज जैसे गेहूं आता है जो मानक के अनुरूप जो होगा वो फूड सप्लाई यहाँ पर सब आज खरीद करने वाली है। तो रेवाड़ी के अलावा 2 मंडी और अपने पास, कोसली और बावल, उनके अंदर कैसी व्यवस्था है? वहाँ पर कौन खरीद करने वाला है? बावड़ मंडी में वेयर हाउस की पूरी 6 के 6 दिन पूरी वेयर हाउस की खरीद है, और कोसली मंडी में 2 दिन फूड सप्लाई और 4 दिन हैफेड की खरीद होनी है। एक तरीके जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से सरसों यहाँ पे आ रही है, आवक भी बढ़ती जा रही है, तो अब यहाँ पे उठान कैसा है? क्योंकि अब गेहूं भी आना है, तो गेहूं आने के बाद किसानों को जो समस्या ना आए, वो ट्रैक्टर लेकर आए, उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन को? देखिए, रेवाड़ी मंडी में प्राइवेट खरीद भी होती है। प्राइवेट खरीद के जो उठान की व्यवस्था है वो प्राइवेट जो आड़ती है वो करेंगे। बाकी सरकारी जो खरीद हो चुकी, हमारे यहाँ पर 6515 MT हमने खरीद कर चुके, जिसमें 1,30,000 कट्टे बैग हो गए, और 1,20,000 कट्टे हम उठा चुके हैं। अभी तक हमारी 90% लिफ्टिंग हो चुकी है, उठान की कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से पिछली बार रोस्टर प्रणाली के तहत भी यहाँ पे खरीद की गई थी, इस बार भी इस तरीके की कोई रूपरेखा तैयार की है, या फिर कैसे क्या रहने वाला है? देखो जी, अगर ज़्यादा फार्मर्स का ज़्यादा रस होगा, ज़्यादा आवक होगी, तो उसी अनुरूप प्रशासन अपना निर्णय ले लेगा, रोस्टर प्रणाली कर दी जाएगी। ऐसा तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बताया कि गेहूं की खरीद जो है वो आज से शुरुआत हुई है। रेवाड़ी के अंदर जो खरीद करने वाली आज से डिपो खरीद करेगा, उसके बाद 3 दिन अलग करेंगे। वहीं दोनों अन्य जो मंडी है उसमें भी खरीद होने वाली है। किसान जो यहाँ पर लेकर पहुंच रहे हैं, एक बार उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, उनको कैसा लग रहा है? क्या नाम है जी आपका? अब किसान हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। कहाँ से आए आप? आजरा गुरदास। अभी क्या लेके आए? सरसों लाए, गेहूं लाए? सरसों लेके आए। किस तरीके की व्यवस्था है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? सरकार अभी आए हैं, पता चलेगा। पहली बार बेचने आए हैं? पहली बेचने आए। कितने क्विंटल ले रही है? ये 1.5 किले की है जी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से सरसों के ऊपर जो प्रशासन ने किया हुआ है कि 8% से जो नमी अगर ज्यादा होती है तो वो खरीद नहीं करते, 8% से अगर कम की नमी है तो वो किसान से हाथों हाथ ले लेते हैं। 30 से ज्यादा कांटे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसानों को किसी तरीके की परेशानी ना आए। और अब गेहूं की आवक हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बताया कि 90% तक उठान भी हो चुका है सरसों का, क्योंकि अब गेहूं की आवक होगी तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। लगातार जो प्रशासन है वो भी इस पर नजर बनाए हुए कि कहीं किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, लंबे ट्रैक्टरों की कतार न देखने को मिले। इसलिए कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अच्छी जो व्यवस्था है वो नजर आ रही है सरकार की तरफ से। ठीक है नवीन, लौट रहे हम आपके पास, वापस बने रहे आप हमारे पास। पुष्पेंद्र का रुख कर लेते हैं हम। पुष्पेंद्र, वहां पर उठान का काम किस तरह से चल रहा है, क्या शुरू हो गया है? और व्यवस्थाओं को लेकर भी जरा बताइएगा, आसपास अगर किसान हो या मंडी प्रशासन के लोग हों, उनसे बातचीत हो पाए।
आपकी आवाज़ पुष्पेंद्र नहीं आ पा रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ज़रा। देखिए, मेरा ये कहना है कि यहाँ पे व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे मंडी में पशुओं का देख सकते हैं किस तरह जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है और उठान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उठान की प्रक्रिया अभी तक यहाँ मंडी से एक कट्टा भी यहाँ से नहीं उठा है। और आढ़तियों में भी इसी बात को लेकर रोष है, क्योंकि यहाँ से उठान की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि आढ़तियों को अभी वारदाना ही नहीं दिया गया है। सरसों जो है वो बाहर पड़ी हुई है, जो 5 टीन के सेट बनाए गए हैं मंडी में वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। और यदि कोई बारिश वगैरह आती है, मौसम खराब होता है, तो ये सीधा सीधा आढ़तियों को और किसानों को नुकसान होगा इसका। जी बिल्कुल, अव्यवस्था तो आपके पीछे ही नज़र आ रही है वहाँ पर। चलिए लौट रहे आपके पास वापस कमरजीत विर्क भी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ करनाल से। हम सीधे अब कमरजीत का रुख करते हैं, वहाँ पर किस तरह से अभी फिलहाल खरीद का काम चल रहा है, खरीद शुरू हो चुकी है क्या कमरजीत? देखिए, अगर बात करें तो फिलहाल गेहूं की फसल में अभी टाइम लगेगा। गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है और नमी काफी ज्यादा है। मौसम की वजह से अब की बार जो है मौसम की वजह से अब की बार लगता है 1 हफ्ता और लेट फसल गेहूं की फसल आएगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर लेगी। कल हमने एसडीएम से या मंडी सुपरवाइजर से सबसे बातचीत की थी और मंडी का जायजा भी लिया था, लेकिन तैयारियां सभी की गई हैं। लेकिन जो फसल है, गेहूं की फसल है, वो फिलहाल मंडियों में नहीं पहुंची। करनाल की मंडी बात करें, नीसिंग मंडी बात करें, घोरंडा मंडी बात करें, इसके साथ इंद्री मंडी में सरसों की फसल जरूर आई हुई है और संघ मंडी में सरसों की फसल आई हुई है, लेकिन गेहूं की फसल में भी टाइम लगेगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को ये बिल्कुल क्लियर कहना है कि जब भी किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आएंगे उसकी खरीद की जाएगी। अलग अलग से 3 एजेंसियां हर मंडी में है, हैफेड है, डीएफएससी है और उसके साथ वेयर हाउस भी इसकी खरीद करेगा और उसको लेकर तमाम जो तैयारियां की गई हैं पानी को लेकर या दूसरी जो किसानों की सुविधा को लेकर अभी फिलहाल तैयारियां जरूर की गई हैं। लेकिन अब देखना ये होगा जब किसानों की फसल मंडी में पहुंचेगी उसको किस तरीके से उनकी फसल बिकती है। और उसके साथ साथ मैं एक चीज जरूर यहाँ क्लियर करना चाहूंगा जी, कि अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, किसानों को बताना चाहूंगा, हो सकता है कि आज इस पॉलिसी मेकर सरकार कुछ रिव्यू कर सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस पॉलिसी में कोई रिव्यू हो सकता है। और उसके साथ अगर बात करें जिन किसानों ने अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हीं को ही गेट पास दिए जाएंगे अलग अलग तरीके से। यानी कि दोनों गेटों पर, करनाल मंडी की 2 गेट हैं, वहां पर अलग अलग तरीके से वहां पर कंडे हैं, जो कंडों को चालू कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि हमारी तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, गेहूं का क्षेत्र है, सरसों मस्टर्ड की बात करें तो बहुत कम है, वो मंडियों में जा भी चुकी है। उसकी कई जगह पे खरीद हो चुकी है। कई जगह पर जो किसान थे अपनी मंडी में फसल लेके गए थे, उनको पोर्टल को लेकर काफी परेशानी आई थी, उसकी वेरिफिकेशन को लेकर परेशानी आई थी। जो 30 एकड़ से ऊपर का किसान था उसको सबसे ज्यादा परेशानी आई थी, उसने अपने जो पोर्टल पर रजिस्टर किया था उनको दिक्कत आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों का यह कहना है कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं और जिन किसानों का पोर्टल पर रजिस्टर होगा वही मंडी पर अपने गेहूं लेकर पहुंचेंगे। उसके साथ अगर बात करें तो यूपी के जो किसान अपनी मंडी में गेहूं लेकर आएंगे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर गेहूं बेचने में दिक्कत आएगी, उनका पोर्टल पर रजिस्टर में नहीं हैगा और इसको लेकर उनको पीछे ही रोकने की प्रशासन फिलहाल बात कर रहा है, दबी जुबान में बात कर रहा है। लेकिन इतना जरूर है हर सीजन में ऐसा ही होता है, जब यूपी के किसान अपनी गेहूं लेकर पहुंचते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर होती है। उनकी धान और गेहूं यहाँ नहीं बिकती और गेहूं के किसान जब अपनी गेहूं लेके पहुंचेंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि जो भी सरकार की नॉर्म होंगे उन नॉर्मों के हिसाब से किसानों की फसल खरीदी जाएगी। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास कमरजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। नवीन, एक बार फिर से हम आपका रुख करना चाहते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन को लेकर अनिवार्यता थी कि जो रजिस्टर नहीं करेगा उसे गेट पास नहीं मिलेगा, लेकिन फिर जैसा कमरजीत ने भी बताया ऑनलाइन काम है तो ऑनलाइन काम में कई जगह इश्यूज आ जाते हैं। ऐसे में कुछ व्यवस्था क्या मंडियों में भी की गई है ऐसे किसानों के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन अगर इनकेस वहाँ ना हो तो भी वो एंटर कर पाए? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है नवीन हम तक। आप कंटिन्यू करिए जरा अपनी बात को।
आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। इन बिटवीन हम इस ग्लिच को ठीक करते हैं। पुष्पेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं। वही सवाल जो मेरा नवीन से था, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि व्यवस्थाएं तो खैर जो है वहाँ पर वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है, पर ये रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता थी और क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान नहीं कर पाते, उनके लिए भी कोई व्यवस्था है क्या? देखिए, यहाँ पे अगर हम व्यवस्था तो आपने मेरे पीछे देख ली, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये किसानों को रजिस्ट्रेशन करने में कोई काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है और साथ ही साथ जो फसल लेके आते हैं उनको टोकन यहाँ पे देने में भी काफी आनाकानी यहाँ पे अधिकारियों द्वारा की जा रही है, क्योंकि सुबह गेट 8 बजे खोला जाता है मंडी का और शाम को 6 बजे से पहले ही बंद कर दिया जाता है और संडे के दिन वैसे क्लोज रहता है। तो उस वजह से किसानों को खासी परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। और अब विजुअल्स भी मैंने भेजे हुए हैं, वीडियो भेजी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मंडी में के बाहर लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं। ऐसे में जो मंडी प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि दावे तो उनके बहुत बड़े बड़े हैं कि व्यवस्थाएं हम पूरी दे रहे हैं, सुविधाएं पूरी दे रहे हैं, किसान आए अपनी फसलों को बेचे और पैसा आ जाएगा 48 से 72 घंटे में खाते में। अधिकारियों का तो ये साफ तौर पर कहना है कि उनकी तरफ से बिजली पानी की भी व्यवस्था पूरी की गई है, किसानों के ठहरने की व्यवस्था पूरी की गई है, कैंटीन की जो सुविधा है वो भी यहाँ पे की गई है, लेकिन धरातल पे यहाँ पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। न ही यहाँ पे चौकीदार जो मैन होते हैं वो भी यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि आवारा पशु जो है वो फसलों को ऐसे ही करते रहते हैं, उसके लेकर भी यहाँ पे अधिकारियों को कुछ नहीं कहना यहाँ पे। जी चलिए, लौट रहे हैं आपके पास। कमरजीत, अब आपका रुख कर लेते हैं हम। इसी सवाल के साथ मैं आपका भी रुख कर रही हूँ। इसका जिक्र आपने किया भी था कि काफ़ी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है इस मैटर को लेकर। कुछ व्यवस्था वहाँ पर भी है इससे? अगर बात करें तो इससे पहले जो शर्तों को लेकर काफी परेशानी थी, जो मैंने आपको पहले बताया, जो 30 एकड़ से ऊपर का जो किसान है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उसकी 4 से 5 एकड़ जो सरसों थी उसको लेकर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन एसडीएम लेवल पर होनी होती है। एसडीएम लेवल पर जाने के लिए किसानों को काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस पूरे प्रोसेस में पटवारी से लेकर ऊपर जो कृषि विभाग के अधिकारियों की बात करें, मंडी प्रशासन की बात करें और डीआरओ की बात करें, तो सभी एजेंसियों को, सभी जितने की ये उनको आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन किसानों को इसको लेकर काफी परेशानियां हो रही हैं। और उसके साथ जब अगर वेरिफिकेशन हो भी जाती है तो किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचता है तो 24 से 48 घंटे लग जा रहे थे। पिछले दिनों हमने एक खबर भी दिखाई थी, मीडिया ने अपने प्रमुखता से दिखाई, तो उसमें यह दिखाया गया था कि कैसे किसानों को परेशानी आ रही है। लेकिन गेहूं को लेकर अगर बात करें तो फिलहाल जो किसानों ने अपना पोर्टल जरूर कराया हुआ है। जिस दिन गेहूं मंडियों में पहुंचेगी उस दिन देखना होगा कि उसको क्या परेशानी आ रही है। उनकी जो गेहूं है जिसका पोर्टल होगा, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, वो ही अपनी फसल बेच सकेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में हर तरह का पिछले कई सालों से कंटिन्यू ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही नॉर्मों को फॉलो किसानों को करना पड़ रहा है। जिन किसानों की आपने सवाल किया था, नवीन से सवाल किया था, जिन किसानों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उनको फसल बेचने में काफी दिक्कतें आती हैं। और गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसको तमाम एजेंसियां खरीदती हैं। अब की बार ऐसा जरूर सुनने में आ रहा है कि कुछ प्राइवेट प्लेयर भी, प्राइवेट लोग भी, जो प्राइवेट व्यापारी भी गेहूं की खरीद करेंगे, क्योंकि गेहूं की फसल अब की बार कम बताई जा रही थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो प्राइवेट व्यापारी आएंगे वो गेहूं का जो रेट होगा 24 से 50 उससे ऊपर जरूर खरीद करेंगे। 10 से 25 रुपए, 50 रुपए तक खरीद करेंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि कुल जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा वाले किसान करते हैं, या जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं वो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जरूर है कि अब की बार निजी क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो खरीद जरूर करेंगे, गेहूं की खरीद करेंगे, चाहे भंडारण में भी गेहूं की अब की बार कमी बताई जा रही है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, कहीं पर व्यवस्थाएं अब बेहतर नजर आ रही हैं तो कहीं व्यवस्थाओं में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो जानवर हैं वो फसलों को चढ़ते नजर आ रहे हैं।